हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन हाईटेक वेंचर्स कंपनी के आईपीओ रिव्यू के बारे में, जिसमें आप 12 से 16 अप्रैल के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी आपको मेरे आईपीओ से रिलेटेड नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी ओवरव्यू के बारे में। तो ग्रीन हाईटेक वेंचर्स लिमिटेड जो कंपनी है, ये इनकॉर्पोरेट हुई थी इन नवंबर 2011 और ये कंपनी ट्रेड करती है वेरियस पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स विच आर टेलर्ड टू डाइवर्स इंडस्ट्री नीड्स, इंक्लूडिंग बायोफ्यूल्स, बिटुमेन एंड फर्नेस ऑयल्स। इसके अलावा कंपनी एक्टिवली एंगेज करती है इन द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग इन गवर्नमेंट ओन्ड डिस्टिलरीज। जो कंपनी है, इट इज़ वेल नोन इन द पूर्वांचल बेल्ट ऑफ उत्तर प्रदेश और ये कंपनी एम्फोसाइज करती है इफ़ेक्टिव, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल प्रिंसिपल्स इन ऑल इट्स सर्विसेज एंड सप्लाईज। कंपनी का जो मेन ऑफिस है वो लोकेटेड है इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा एज ऑन जनवरी 2024 कंपनी एम्प्लॉय करती है 68 पीपल को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के की डिटेल्स के बारे में। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस आईपीओ में आप अप्रैल 12 से अप्रैल 16 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। जो आईपीओ का प्राइस है वो लगभग ₹50 पर शेयर होने की उम्मीद है। जो लॉट साइज़ है वो 3000 शेयर्स का रहेगा। जो टोटल इशू साइज़ है वो 6.3 क्रॉस का है और ये एक फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी। फाइनली जो लिस्टिंग होगी वो बीएसई के एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अलॉटमेंट डेट की। तो जो अलॉटमेंट डेट है वो 18 अप्रैल है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, इन केस आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो जो रिफंड है वो आपको 19 अप्रैल को कर दिया जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, इन केस आपको अलॉटमेंट मिलता है तो जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में 19 अप्रैल को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और फाइनली हम बात कर लेते हैं लिस्टिंग डेट की। तो जो लिस्टिंग डेट है वो 22 अप्रैल है। इसका मतलब है कि जो कंपनी के शेयर्स हैं वो 22 अप्रैल से स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करने लगेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो मैक्सिमम कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो मैक्सिमम 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको 1,50,000 रुपीज़ की ज़रूरत रहेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के एसेट्स को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि FY21 से FY22 में तो कंपनी के एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, लेकिन FY22 से FY23 में कंपनी के एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो यूजुअली जब भी हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो अगर कंपनी के एसेट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे होते हैं तो उसे हम बेटर कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के एसेट्स हैं उसमें फ्लक्चुएशन है, पहले इंक्रीज हुआ है और फिर डिक्रीज हुआ है, तो ये उतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़ की। तो रेवेन्यूज़ में भी वही चीज़ है। FY21 से FY22 में तो कंपनी के रेवेन्यूज़ इंक्रीज हुए हैं, लेकिन FY22 से FY23 में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यूज़ में। एंड सिमिलरली अगर FY23 से FY24 में भी हम जाएं तो रेवेन्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुए हैं, जो कि डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन है कंपनी के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अगर हम देखें तो इनिशियली तो इंक्रीज़ हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन उसके बाद से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक डाउन ट्रेंड पे है, जो कि अगेन एक नेगेटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी की नेटवर्थ की। ओवरऑल अगर हम देखें तो FY21 से FY24 में कंपनी की जो नेटवर्थ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल बोरोइंग्स के बारे में। तो यहाँ पे जो कंपनी की टोटल बोरोइंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं ईयर ऑन ईयर, जो कि डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी पे जो डेट है वो इंक्रीज़ हुई है।
इस स्लाइड में हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। तो जो कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 8% का है। यूजुअली अगर आरओई 15% से ज़्यादा होता है तो अच्छा कंसिडर किया जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आरओई सिर्फ 8% है जो कि 15% से कम है, इसलिए हम इसे अच्छा कंसिडर नहीं करेंगे। जो कंपनी का आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये 17% है और डेफिनेटली ये 15% से ज़्यादा है, तो इसे हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की। तो जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.95 का है। यूजुअली अगर जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है वो 1 से कम अगर होता है तो उसे हम अच्छा कंसिडर करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.95 है जो कि 1 से कम है, तो इसे हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी कि RONW की, जो कि 7.8% है। ये डेफिनेटली काफ़ी कम है, क्योंकि अगर 15% से ज़्यादा होता है RONW तो उसे हम बेहतर कंसिडर करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की, जो कि यहाँ पे 3.77 का है। यूजुअली अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3 से कम होता है तो उससे हम अच्छा कंसिडर करते हैं, और वो साइन होता है एक अंडर वैल्यूड स्टॉक का। यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 3.77 है, जो कि 3 से ज़्यादा है, और ये दिखाता है कि जो ये स्टॉक है ग्रीन हाईटेक वेंचर्स, ये ओवर वैल्यूड है। फाइनली हम बात कर लेते हैं कंपनी की पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की, जो कि 10.62% है। यूजुअली अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 10% से ज़्यादा होती है तो हम उसे अच्छा कंसिडर करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो 10.62% है जो कि 10% से ज़्यादा है, तो इसे भी हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। तो करेंटली जो इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो ₹15 का है। इस आईपीओ का प्राइस ₹50 होने की उम्मीद है, इसलिए इसका मतलब है कि जो जीएमपी है वो 30% है। और अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट की, तो वो होगा 3000 इंटू 15। 3000 जो है वो आपका लॉट साइज है, और 15 जो है ये आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट इज 3000 इंटू 15 यानी कि ₹45,000। इसका मतलब है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 30% के प्रॉफिट्स हो सकते हैं। फाइनली हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो अभी यहाँ पे सजेशन ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो करेंटली वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस आईपीओ का जो जीएमपी है ये केवल 30% का चल रहा है। बेटर ये होगा कि आप आईपीओ के लास्ट डे पे अप्लाई करें, यानी कि आप 16 अप्रैल को अप्लाई करें आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी। अगर 16 अप्रैल को जो आईपीओ है वो ओवर सब्सक्राइब्ड रहता है और इसका जीएमपी 50% से ज़्यादा रहता है, तो जो आपके चांसेस हैं ऑफ गेटिंग लिस्टिंग गेन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें फॉर मोर सच फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट। थैंक यू।